अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम ऑन एसटी अकेडमी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है हमारे पास बायोसिंथेसिस ऑफ ट्राई असाइल ग्लाइसरोल। ट्राई असाइल ग्लाइसरोल लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि ट्राई असाइल ग्लाइसरोल कैसे ग्लाइसरोल में कन्वर्ट होता है, लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह बायोसिंथेसिस हो रही है ट्राई असाइल ग्लाइसरोल की, यानी कि किस तरह प्रिपेयर हो रहा है ट्राई असाइल ग्लाइसरोल। ट्राई असाइल ग्लाइसराइड जो है ये हमारे पास सिंथेसाइज हो रहा है हमारे लीवर के अंदर, और उसके साथ क्या है हमारी इंटेस्टाइन के अंदर ये सिंथेसाइज होगा। और जब लीवर और इंटेस्टाइन के अंदर सिंथेसाइज हो जाएगा तो हम इसे अदर टिश्यूज़ में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाता है। और जो ट्राई असाइल ग्लाइसरोल है वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होता है हमारे एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि लेट करते हैं हम एक हमारे पास 70 kg का एक मेल है और उसके अंदर जो फैट कंटेंट होगा वो क्या होगा, ओनली 15 kg होगा। वो 15 kg जो फैट है उसके बॉडी के अंदर वो उसे इनफ होगा 12 वीक के लिए, यानी कि 3 मंथ के लिए वो इसे एनर्जी प्रोवाइड करता रहेगा। ऑन द अदर साइड हमारे पास क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट का मालिक्यूल है जो कि हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ओनली ½ kg जो है ग्लाइकोजन हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होगा, और इस स्टोर ग्लाइकोजन में से ये जो है 7 से लेकर 8% तक हमारे पास स्टोर ग्लाइकोजन होगा। कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो स्टोर हो रही है वो क्या है 7 से लेकर 8% स्टोर होगी, और बाकी जो है 92% जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है या 93% कार्बोहाइड्रेट है वो हमारा क्या बना रही है, फैट बना रही है। इसकी वजह से ज़्यादातर जो लोग होते हैं जो टोटली डिपेंड कर रहे होते हैं कार्बोहाइड्रेटेड खुराक पर, जैसे कि हम ये रोटी खाते हैं और उसके साथ हम राइस वगैरह खाते हैं, तो ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इसमें से जो है 7 से लेकर 8% तक तो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, और बाकी जो मील है वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट जो स्टोर हो रही होती है बॉडी के अंदर वो क्या है फैट की फॉर्म की में सेव हो रही होती है। तो इसी वजह से हमारे पास क्या है अक्सर लोग क्या होते हैं, फैटी होते हैं। जो ½ kg ग्लाइकोजन हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होगी वो इनफ होगी सिर्फ 12 आवर के लिए, जबकि हमारे पास क्या है एक 15 kg फैट जो हमारे पास स्टोर हुई है वो इनफ होगी 3 मंथ के लिए, यानी कि 12 वीक के लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह हमारे पास ट्राई असाइल ग्लाइसरोल बन रहा है। तो गाइज़, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच के, और वीडियो को पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करना मत भूलें, और इसके साथ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर कीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं बायोसिंथेसिस ऑफ ट्राई असाइल ग्लाइसरोल। ये कहाँ से स्टार्ट होगी, ग्लूकोज की होगी ग्लाइकोलाइसिस, और इससे हमारे पास एक कंपाउंड बनेगा जिसका नाम है डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट। ये हमने ग्लाइकोलाइसिस वाले टॉपिक में ही कम्प्लीटली पढ़ा था कि किस तरह क्या है ग्लूकोज कन्वर्ट हो रही है डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट में। ये जो है हमारे पास डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट, इसके ऊपर एंजाइम रिएक्ट करेगा ग्लाइसरोल 3 फास्फेट डीहाइड्रोजिनेज। इसके साथ हम यूटिलाइज करेंगे, जब भी हम डीहाइड्रोजिनेज की बात करते हैं तो हम NADH+ हाइड्रोजन आयन को या हम यूटिलाइज करते हैं या हम प्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, हम NADH+ हाइड्रोजन आयन को हम यूटिलाइज करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे NAD+। जब NAD+ प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन ग्रुप क्या है जाकर अटैच हो जाएंगे इसकी डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट की कार्बोनियल कार्बन के ऊपर, तो हमारे पास बन जाएगा ग्लाइसरोल 3 फास्फेट। इस तरह डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट कन्वर्ट हो गया ग्लाइसरोल 3 फास्फेट में। इसके बाद हम ग्लाइसरोल 3 फास्फेट को फर्दर एक और कंपाउंड से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो क्या है, हमारे पास ग्लाइसरोल है। इसके ऊपर हमारे पास एंजाइम रिएक्ट करेगा ग्लाइसरोल काइनेज, और यहाँ पर हम ATP को यूटिलाइज करेंगे और ADP बनाएंगे, यानी कि एक फास्फेट ग्रुप जो है ग्लाइसरोल के साथ जाकर अटैच होगा और वहाँ पर ये बना देगा ग्लाइसरोल 3 फास्फेट बन जाएगा। जब हमारे पास बना ग्लाइसरोल 3 फास्फेट, इसके साथ क्या है हम एक फैटी एसिड की चेन इंटर करेंगे। जब फैटी एसिड की चेन हम इंटर करेंगे तो साथ में हम एंजाइम रिएक्ट करवाएंगे एसिटाइल को एंजाइम सिंथेटेज। अब सिंथेटेज क्या है कि एक ऐसा एंजाइम है जिसमें हम एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हो, यूज कर रहे हो, तो सिंथेटेज उस वक्त वर्क करता है। अब हमारा यहाँ पर जो था ATP कन्वर्ट हो गया ADP में, यानी कि एक फास्फेट ग्रुप यहाँ से रिमूव हो गया, तो हमने एनर्जी यूटिलाइज की, इस वजह से सिंथेटेज ने वर्क किया।
उसके साथ हम इंटर करेंगे कोएंजाइम ए। हमने कोएंजाइम ए जब इंटर किया तो हमारे पास बन जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है इसके ऊपर एंजाइम आकर रिएक्ट करेगा असाइल ट्रांसफेरेज। जब असाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम एक्ट करेगा तो यहाँ से कोएंजाइम क्या है हमारे पास रिमूव हो जाएगा और ये एसिटाइल कोएंजाइम की जो साइड चेन थी आर ग्रुप वाली वो जाकर अटैच हो जाएगी ग्लाइसरोल 3 फास्फेट के साथ। तो हमारे पास बन जाएगा मोनो असाइल ग्लाइसरोल। यहाँ पर कितनी असाइल ग्रुप आए हैं, सिर्फ एक आया है, तो जो कि फर्स्ट कार्बन की ग्लाइसरोल की फर्स्ट कार्बन पे अटैच होगा, बन जाएगा मोनो असाइल ग्लाइसरोल 3 फास्फेट, जिसको हम लाइसोफास्फाटाइडेट भी कहते हैं। मोनोअसाइल ग्लाइसरोल 3 फास्फेट का दूसरा नाम क्या है, लाइसोफास्फाटाइडेट। फर्दर हम अगेन फैटी एसिड की चेन इंटर करेंगे और हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम में सिंथेटेज वर्क करेगा और साथ में हम एटीपी यूटिलाइज करेंगे और एडीपी बन जाएगा और कोएंजाइम में इंटर करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम में। फिर असाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम, फिर अगेन हम रिएक्ट करवाएंगे तो कोएंजाइम रिमूव हो जाएगा। अब यह दूसरा हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए का पार्ट इंटर हो रहा है तो यहाँ पर क्या है, अब सेकंड कार्बन पे जाकर हमारे पास फैटी ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो हमारे पास इस तरह यहाँ पर इस पोजीशन पे आके अटैच हो गया। जब ये यहाँ पर अटैच हुआ तो हमारे पास जो कंपाउंड अब तैयार होगा उसका नाम होगा 1,2 डाई असाइल ग्लाइसरोल फास्फेट, क्योंकि हमारे पास क्या है, असाइल ग्रुप 2 पोजीशन पे है। पहले हमारे पास सिर्फ फर्स्ट पोजीशन पे था, अब हमारे पास क्या है, सेकंड पोजीशन पे भी आ गया, तो इसलिए हम इसको कहेंगे 1,2 डाई असाइल ग्लाइसरोल फास्फेट। अब इसको हम क्या दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, फास्फाटाइड का नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट हम वाटर मॉलिक्यूल इंटर करेंगे और फास्फेट ग्रुप हम रिमूव करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 1,2 डाई असाइल ग्लाइसरोल। यहाँ से हमने फास्फेट ग्रुप रिमूव कर लिया और उसके बाद वाटर का मॉलिक्यूल थर्ड कार्बन के साथ जाकर अटैच होगा तो हमारे पास बन जाएगा 1,2 डाई असाइल ग्लाइसरोल। इसके बाद हम रिएक्ट करवाएंगे असाइल कोएंजाइम में, यानी कि थर्ड चेन हम इंटर करवाएंगे। जब हम थर्ड चेन फैटी एसिड की इंटर कराएंगे तो हमारे पास बन जाएगा असाइल कोएंजाइम ए। इस फॉर्म में ये बन गया, इसमें से हमारा कोएंजाइम ए रिमूव हो जाएगा। जब हम रिएक्ट करवाएंगे असाइल ट्रांसफेरेज, ये रिमूव हो गया तो यहाँ पर सिर्फ एक साइड चेन बच गई जो कि थर्ड पोजीशन पर आकर अटैच होगी। तो हमारे पास जो कंपाउंड तैयार हो जाएगा उसका नाम होगा ट्राई असाइल ग्लाइसरोल। यह था कि हमने किस तरह सिंथेसिस किया ट्राई असाइल ग्लाइसरोल की ग्लाइसरोल से, और उसके साथ क्या है, ग्लाइकोलाइसिस के प्रोडक्ट डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट से कि हमने सिंथेसाइज कर लिया ट्राई असाइल ग्लाइसरोल का मॉलिक्यूल। यह था हमारा ओवरऑल आज का टॉपिक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।